हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले आज हम लोग देखेंगे अपना थॉट ऑफ द डे। और बता दूं, ये मेन पर्पस होने वाला है छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को और अपना थॉट ऑफ द डे भी देखते हैं। तो सबसे पहले आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, मुश्किल है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। ठीक है, तो चलिए इसे थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किसने ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादन किया? गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन या केपलर? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर निम्न में से किसका मात्रक है? विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत आवेश या प्रकाश तीव्रता? तो एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने पर होता है, बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या अप्रभावित रहता है? तो बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? घटता है हमेशा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया है? हेनरी सेले, जैकब पार्किंसन, कम्पटन या फैराडे? तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? जो फ्रिज होता है उसका आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, जैकब पार्किंसन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है? एम्पियर, पैरोमीटर, बैरोमीटर या फेदोमीटर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फेदोमीटर। फेदोमीटर से मापी जाती है किसकी? समुद्र की गहराई। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान किन कणों पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन? ये प्रोटॉन ही है, प्रोटॉन है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इस पर निर्भर करता है किसका? परमाणु का दाब। क्लियर? ये एक मौलिक कणों पर, मौलिक कण है इनके, परमाणु के। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग, पाउली,
रदरफोर्ड या ट्रेविडेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हेजनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग या हेजनबर्ग। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्त का दाब नियंत्रण या पाचन क्रिया में सहायक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन। क्लियर? किडनी का मुख्य कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों और दांत के निर्माण में मुख्य घटक है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या ए एंड बी दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों, यानी कि कैल्शियम भी जरूरी है और फास्फोरस भी। ये दांत और हड्डी के निर्माण में मुख्य घटक होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी बनता है सूर्य की रोशनी से। और अक्सर हम लोग ठंड में देखिएगा सामने सूर्य मतलब धूप में खड़े होते हैं विटामिन डी के कारण। ठंड लगता है तो खड़े होते हैं हम लोग, लेकिन सूर्य की रोशनी से हमको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। क्लियर? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर या 2910 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, 2510 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई हमारे भारत में ना। क्लियर? और ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। क्लियर? और सबसे दूषित दूषित नदी भी। अगला है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी, अलकनंदा, यमुना या चेनाब। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, भागीरथी। भागीरथी नदी पर बना है टिहरी डैम। कहाँ? उत्तराखंड में। क्लियर? और सबसे बड़ा डैम है भारत का। ठीक है? क्या? सबसे बड़ा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, और एक बताती हूँ। और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। ठीक है? गंगा कहाँ पर मिलती है ये दोनों? तो याद रखिएगा, देवप्रयाग। प्रयाग। क्लियर?
जो कि कहाँ पड़ता है, देवप्रयाग, ये सब पड़ता है उत्तराखंड में ही, ठीक है ना, उत्तराखंड में पड़ता है। और वहीं से भागीरथी और अलकनंदा मिलके उनके अंदर और 5 नदी और मिलती है, 4-5 नदी, वो सब मिलके जब मैदानी भाग में, भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तब उसका नाम क्या हो जाता है, देवप्रयाग से निकलने पर गंगा पड़ता है, ठीक है। उसके देवप्रयाग से निकलने के बाद उस नदी का नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। क्लियर, न कि पहले से उसको गंगा बोला जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बना है, कृष्णा, कावेरी, महानदी या ताप्ती नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नागार्जुन किस नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर। इसको याद कैसे करें, तो देखो नागार्जुन में लास्ट में अर्जुन है, अर्जुन किसका पार्थ था, कृष्णा जी का, कृष्ण जी का पार्थ था या दोस्त था, ठीक है। तो अर्जुन और कृष्ण तो एक ही है, मतलब एक ही समय के हैं ना, साथ हैं, दोस्त हैं समझिए। तो नागार्जुन परियोजना किस में है, किस नदी पर, कृष्णा नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम कहां से हुआ है, धमतरी, महासमुंद, दंतेवाड़ा या गरियाबंद। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए धमतरी, धमतरी छत्तीसगढ़, सीजी, ठीक है। धमतरी में, छत्तीसगढ़ के धमतरी में महानदी का उद्गम हुआ है, और कौन सी पहाड़ी से हुआ है, तो याद रखिएगा ये सिहावा पहाड़ी से, सिहावा। क्लियर, सिहावा पर्वत से, सिहावा पर्वत कहाँ है, धमतरी में, धमतरी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इसी पर्वत से किसका, तो महानदी का उद्गम हुआ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कितने खेलों को वर्तमान में शामिल किया गया है, 14, 15, 16 या 17। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी 16, 16 खेलों को शामिल किया गया है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में। हमारे छत्तीसगढ़ में अब ओलंपिक भी हो रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़िया खेलों का, जैसे खो खो, कबड्डी वगैरह, वो तो इंटरनेशनल लेवल पर भी है, लेकिन गेड़ी, गेड़ी चढ़ना, गेड़ी दौड़ और गिल्ली डंडा, ये सब हमारे छत्तीसगढ़िया गेम्स हैं, जिसका क्या हो रहा है, ओलंपिक होता है हर साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का लोकार्पण कब किया गया, 15 अगस्त 2022, 1 नवंबर 2022, 2 सितंबर 2022 या 20 अक्टूबर 2021। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी 2 सितंबर 2022, 2 सितंबर 2022 को लोकार्पण हुआ किसका, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जो किससे कटकर बना है, तो राजनांदगांव, क्लियर, राजनांदगांव से कटकर बना है। और वही 15 अगस्त 2022 को क्या हुआ था, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा हुई थी, घोषणा,
ठीक है, क्लियर। और 1 नवंबर 2022 हमने छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, 22 साल का हमारा छत्तीसगढ़ हुआ था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस। और 20 अक्टूबर 2022 को क्या है, तो याद रखिएगा, 20 अक्टूबर 2021, 20 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ था, प्रारंभिक अधिसूचना मिली थी कि हाँ ये बनेगा जिला करके, इसका अधिसूचना आया था। क्लियर, सूचना, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं, अगला है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी कौन से नंबर का जिला बना है छत्तीसगढ़ का, 29वां, 28वां, 30वां या 31वां। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए 29वां जिला बना है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ का। ठीक है, 28वां कौन सा है, तो 28वां है GPM यानी कि गौरेला पेंड्रा मरवाही। 30वां कौन सा है, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। ठीक है, और वही 31वां कौन सा है, तो याद रखिएगा 31वां है खैरागढ़ छुई खदान रियासत, रियासत नहीं है, खैरागढ़ छुई खदान है। ठीक है, 30वां जिला। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी किससे कटकर बना है, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या दुर्ग। तो अभी तो आपने बताया क्या, कौन सा जिला, राजनांदगांव जिला से कटकर बना है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी किस संभाग का हिस्सा है, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या बस्तर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी किस संभाग का हिस्सा है, तो दुर्ग संभाग का हिस्सा है। ठीक है, दुर्ग संभाग में ही आता है क्या, राजनांदगांव, और राजनांदगांव का हिस्सा कौन सा है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो जब राजनांदगांव किसके हिस्से में आता है, किस संभाग के, दुर्ग के, तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ऑफिशियली आएगा। अगला क्वेश्चन है खैरागढ़ छुई खदान किस जिले से कटकर बना है, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या राजनांदगांव। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राजनांदगांव। राजनांदगांव से ही कटकर बना है क्या, खैरागढ़ छुई खदान जिला। तो राजनांदगांव से 2 जिले कटकर बने हैं क्या, एक तो ये है खैरागढ़ छुई खदान जिला, और दूसरा कौन सा है, अभी हमने इसके जस्ट पहले देखा, मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी यानी कि MMAC। ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और छुई खदान खैरागढ़ छुई खदान। ठीक है, अगला देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए क्वेश्चन सीरीज के साथ और नए नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।